मुझे टारगेट जैसे रुबीना जी ने किया और निकी ने भी किया। आप 40 साल की है, वो 29 साल का, 11 साल का फ़र्क है, कैसे किसी को पसंद कर सकती हैं। और अली ने ही कहा कि मैं आपके साथ डेट पे जाना चाहता हूँ। राहुल वैद्य, अली गोनी और एजाज खान और रुबीना जी, ये लोग ट्रॉफ़ी मुझे लगता है कि जीत सकते हैं इनमें से कोई एक। कि किसका पति नहीं रहता तो उसको दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं होता। उसकी उम्र बड़ी है तो क्या मतलब वो अपने दिल की बात नहीं कह सकती। ओके, सो गाइस वेलकम टू टेलीचस्का। और आज हमारे साथ है बिग बॉस की बहुत ही बोल्ड स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट सोनाली जी। सोनाली जी, वेलकम टू टेलीचस्का। एंड सबसे पहले ये बताइए कि बिग बॉस के घर का सफ़र किस तरह रहा और कितना मज़ा किया आपने? धन्यवाद, नमस्कार। बिग बॉस के घर का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। अच्छे लोगों से भी मिलना हुआ, कुछ अलग लोगों से भी मिलना हुआ, तो कुल मिला के बड़ा अच्छा रहा। वहाँ भी एक अलग दुनिया बसी हुई है और किस तरह से कंपटीशन होता है एक दूसरे के साथ। आगे बढ़ने के लिए लोग कैसे एक दूसरे के सर पे पाँव रख के आगे बढ़ते हैं, तो वो चीज़ें वहाँ पे काफ़ी मुझे देखने को मिली। ओके, जैसा कि अभी आपने बताया कि बिग बॉस के घर में काफ़ी लोग एक दूसरे के सर पे पाँव रख के चलते, तो आपके सर पे किसने पाँव रखा या आपको किसने टारगेट किया बेसिकली? मुझे टारगेट जैसे रुबीना जी ने किया और निकी ने भी किया। 2 इंसिडेंट आपने देखे होंगे। जी। जैसे एक तो था रोटी वाला, जिसमें रोटी वाले वो खुद वो चीज़ें खुद कर रहे हैं, तब उनको कुछ मतलब नहीं है। और जब मैं वो कर रही हूँ और वो भी मैंने मतलब मजबूरी में किया, रोते समय खा नहीं सकती थी इसीलिए डालना पड़ा। और उसमें प्लेट को साफ़ करके रखना एक नियम था, नियम को फ़ॉलो किया मैंने, तो मुझे टारगेट किया रुबीना जी ने। दूसरा मतलब निकी ने मेरा नाम फाड़ा, रुबीना जी मुझसे सवाल कर रही हैं, तो आप मतलब ऐसे कैसे बोल रही हैं? मैंने कहा आपको बोला ही नहीं है, किसी को नहीं बोला, जिसने फाड़ा उसको बोला, उससे फिर मैं खुद भिड़ लूँगी, देख लूँगी। लेकिन रुबीना जी ने मुझे टारगेट किया और निक्की ने भी मुझे बार-बार टारगेट किया इसमें। निक्की हमेशा से ही जैसे प्लान करती थी कि कोई बच्चा नहीं है पंगा लेने के लिए, ये नई आई हैं, इनको टारगेट करना चाहिए और ईज़िली टारगेट हो जाएँगी। तो उसको नहीं लगता था कि मैं जवाब दूँगी। तो उसको जैसे जवाब मिला तो वो पीछे भी हटी थी, बाद में पीछे हट गई थी। उसको लगता था, भाग जाती थी, जैसे ही मैं जाके खड़े होके उसके सामने बात करती, भाग लेती थी वो। बिल्कुल, उसको डर लगता था कहीं न कहीं कि वो मुझसे कैसा सवाल करेगी या क्या कर सकती हैं वो। और वो बात भी करती थी तो मेरे पीठ के पीछे करती थी, कभी सामने से बात नहीं की। और जब कुछ बोलना होता था तेज़ आवाज़, जैसे दरवाजे के पास बोलती थी, फिर दरवाज़ा बंद करके बाहर चली जाती थी। तो मुझे कभी उसकी बातें क्लियर नहीं हुई, लेकिन कैमरा में और ऑडियंस को दिखाने के लिए बोल देती थी कि मैं इसको बोल रही हूँ, अच्छा बनने के लिए कि मैं बहादुर हूँ। लेकिन वो बहादुर कहीं से नहीं है, वो कायर है, उसने पीठ के पीछे हमेशा वार किया है, मेरे साथ ख़ासकर किया है। ओके, जब वो रोटी वाला इंसिडेंट हुआ था तो हमने देखा था कि अभिनव जाके रुबीना को समझा रहे कि इस तरह से नहीं करना चाहिए या जो भी चीज़ें थी। लेकिन चीज़ें कुछ अलग तरीके से सामने आई। रुबीना आपको स्टार्टिंग में पसंद थी, उसके बाद आपके उनके साथ टर्म्स अच्छे नहीं थे, तो बिग बॉस के घर के बाहर आप उनसे रिश्ता रखना चाहेंगी या नहीं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, रुबीना जी से ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छी नहीं लगती, अच्छी लगती हैं, लेकिन गेम खेलने के लिए अपनी चतुराई जो इस्तेमाल कर रही हैं वो, तो वो उसमें कई अड़चनें जैसे मेरे और उनके बीच में आई। जैसे उन्होंने मुझे ही टारगेट कर लिया, तो वो घर के अंदर की बात थी, वो घर के अंदर रह गई। बाहर मेरी सबसे, मैं चाहती हूँ कि सबसे हमारा मिलना-जुलना हो, दोस्ती हो, क्योंकि मैंने पहले ही उन लोगों से वादा किया था, भई मैं आई ज़रूर हूँ, कुछ भी गड़बड़ होती है, गलतियाँ होती हैं, तो वो हम इसी घर में छोड़ देंगे। और जाने के बाद भी कही और आते समय भी कही। और मैंने अभिनव जी ने भी इच्छा जताई थी कि आप जहाँ काम करती हैं वो मैं देखना चाहता हूँ, तो मैंने उनको इनवाइट करके आई हूँ कि आप रुबीना जी के साथ आइएगा और आप जैसा देखना चाहते हैं राजनीतिक फील्ड में क्या होता है, तो वो ज़रूर मैं आपको लेके चलूँगी कार्यक्रमों में। तो मेरा ऐसा नहीं है कि कोई अगर घर में किसी से झगड़ा हुआ तो मैं बात नहीं करने वाली, मैं सबसे बात करूँगी, क्योंकि मेरा मन ऐसा ही है, मैं जल्दी चीज़ें भूल भी जाती हूँ। जी, बिल्कुल। एंड इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि आपका एक बॉन्ड बन रहा था राहुल और अली के साथ, और उनके साथ आपकी हमें दोस्ती भी देखने मिली, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। शुरू से ही जैसे रुबीना जी को मैं पसंद कर रही थी, वैसे राहुल को भी पसंद कर रही थी और राहुल को मैंने सपोर्ट किया, हर मामले में किया। और राहुल का दोस्त अली था, इसलिए तीनों का एक अच्छा तालमेल बना हम लोगों का। तो अच्छे दोस्त भी मुझे, बहुत अच्छे दोस्त मुझे वहाँ पे मिले।
जी। एंड अली के साथ डेट की भी बातें चल रही थी, तो बिग बॉस के घर के बाहर क्या आप उनके साथ डेट पे जाना पसंद करें? देखिए, ये उन लोगों के लिए जवाब है जिन्होंने मुझे मतलब इसके लिए ट्रोल किया कि आप 40 साल की हैं, वो 29 साल का, 11 साल का फ़र्क है, कैसे किसी को पसंद कर सकती हैं? अरे भाई, पसंद ही तो किया है, और कुछ तो नहीं कर रही थी। लेकिन आप लोगों ने जो बोला मेरे बारे में, ज़रूर दुख होता है। क्या आप ऐसे नहीं हैं? आपकी उम्र कभी 40 साल की नहीं होगी क्या? आप 20 साल के रहेंगे, आप 15 साल के रहेंगे, या आप 21 साल के ही रहेंगे? हर किसी का वक्त आता है, लेकिन कोई अगर किसी को पसंद करता है तो वो उसकी भावना होती है, उसका सम्मान करना सीखे। ये एक अच्छी बात हुई कि उसमें अली ने इस बात का सम्मान किया, और अली ने ही कहा कि मैं आपके साथ डेट पे जाना चाहता हूँ। तो देखिए, मेरी दोस्ती उससे हमेशा रहेगी, और मैं अली और जैस्मिन के रिश्ते के लिए शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मेरे मन के अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है कि मैं अपने रिश्ते को दूसरी तरफ मोड़ के ले जाऊँ, लेकिन मेरे लिए उसके मन में हमेशा सम्मान रहेगा कि उसने मेरी इस भावनाओं को समझा। ओके। राखी के साथ भी आपका बॉन्ड हमें काफ़ी ज़्यादा हाँ। अच्छे से देखने मिला। उनके साथ तो काफ़ी मस्ती रही, तो उनको आप इस वक्त कितना मिस कर रही है? बिल्कुल, राखी को तो मैं सबसे ज़्यादा मिस कर रही हूँ। बहुत स्वीट है और दिल की इतनी अच्छी है। राखी से अच्छा मुझे उस शो में कोई नहीं लगा। राखी बहुत अच्छी है, और उसने हर बात पे, मतलब हर कदम पे मुझे कहा, दीदी आप हिम्मत मत हारना, आप बहुत अच्छी हो, और आप अपना गेम भी प्लान करो। तो मैं उसको कहती थी, राखी मुझे आता नहीं है प्लान करना, तो मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। और उसने मुझसे वादा किया है कि मेरे चुनाव में भी आएंगी, प्रचार करेंगी, और हम हमेशा मिलते रहेंगे। तो अच्छे लोगों के साथ मुझे लगता है कि दोस्ती हमेशा निभानी चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा टॉप 3 में आप किसको देखती हैं? आप फिनाले जीतते हुए किसको देखती हैं? देखिए, इसमें शो के मेरे ख्याल से कुछ रूल या कंडीशन होते होंगे। जो सबसे बड़ी एंटरटेनर तो राखी है इसमें। हाँ। लेकिन वो बाद में आई, जैसे मैं वाइल्ड कार्ड में बहुत लेट गई थी, जी। तो मुझे लगता नहीं था कि लोग मुझे इतना जान पाएंगे इतने समय में। तो मैं शायद ट्रॉफ़ी के लिए वहाँ तक नहीं जा पाती, क्योंकि समय मुझे थोड़ा हाँ। मिला था। और अगर मुझे शुरू से भेजा जाता तो मैं पूरी तरह से मैं इस बात को कहती हूँ कि शायद मैं ट्रॉफ़ी जीत लेती। और इसमें राहुल वैद्य, अली गोनी और एजाज खान और रुबीना जी, ये लोग ट्रॉफ़ी मुझे लगता है कि जीत सकते हैं इनमें से कोई एक। ओके। सभी हेटर्स एंड ट्रोलर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? जाते-जाते क्या कुछ कहना हाँ, चाहेंगी? मैंने वही बात बताई ना आपको, कि जो अली वाले मामले में, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप लोग, कौन से ज़माने में हैं? हमारे यहाँ जो समाज सुधार के लिए लोगों ने आगे कदम उठाए, क्या कोई किसका पति नहीं रहता तो उसको दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं होता? उसकी उम्र बड़ी है तो क्या मतलब वो अपने दिल की बात नहीं कह सकती? ये चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक सम्मान और एक वो इच्छा थी कि मैं उसको पसंद करती हूँ। उसके अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता था अली और जैस्मिन का रिश्ता है। मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ उनके रिश्ते के लिए। मेरे दिल के अंदर ऐसी कोई भावना नहीं थी। मैंने उसको अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा लड़का है, अच्छा एंटरटेन करता, उसके लिए बोला था कि अली बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये चीज़ें थी। और जब हम एक ग्रुप में रहते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, तो इस तरह की बातें होती हैं। क्या आप यंगस्टर जो हैं, क्या इस बात को मानते नहीं हैं? वही यंगस्टर मुझे ट्रोल कर रहे हैं। आप लोग इस चीज़ को नहीं समझते। एक एज डिफरेंस होने की वजह से किसी को इतनी बातें सुनाई जाती है। मैं 40 साल की हूँ, 29 साल के, 11 साल के फ़र्क में आप लोगों ने बात को कहाँ घुमा फिरा दिया, क्या क्या चीज़ें कर डाली। लेकिन जो जिस जैसा होता है वो वैसे ही करता है। और मैं जैसी थी, मैंने अपना जवाब खुल के दिया। जब भी मुझसे पूछा गया, मुझे जैसे काम्या जी आई थी जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम इसको फेक मान लेते हैं। मैंने कोई गेम नहीं खेला जो आप इसको फेक मान रही हैं। मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ। बिल्कुल। मैंने फेक नहीं किया कुछ भी, ना मैंने गेम के लिए किया। ओके, ओके। लास्टली थैंक यू सो मच हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए, इतना क्लैरिफिकेशन देने के लिए। आपसे बात करके हमें अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम सभी को। मैं सोनाली फोगाट, आप लोग मुझे देख रहे हैं टेली चस्का पे। धन्यवाद।